हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो वर्तमान स्टाइपेंड है 15,900 उसको बढ़ा के 30,000 किया जाए। हम करीब ये 2.5 साल से नहीं बढ़ा है स्टाइपेंड। 2-3 महीने से सरकार को लगातार लेटर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, हर तरीके से कोशिश की गई। हम नहीं चाहते मरीजों को परेशानी हो, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है तो आखिरी हमें यही करना पड़ा। हमको दिन का 500 रुपये मिलता है यहाँ, और जब हमसे सब काम कराए जा रहे हैं सिर्फ ये बोल के कि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, आप प्रशिक्षु डॉक्टर है, तो फिर स्टाइपेंड भी उस हिसाब से दीजिए। आप किसी मरीज से पूछ लीजिए कौन ज़्यादा उनको देखने आता है, इंटर्न डॉक्टर ही देखने आते हैं। जो कंसल्टेंट है वो राउंड में आएंगे, 5 मिनट देखेंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। बट हमारा जो इंटर्नशिप है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स बहुत कम है, तो जो हमारा रोज़ का खर्च है, जो महीने का खर्च है, वो भी इसमें पूरा नहीं हो पाता है। हमारा प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर सभी राज्यों में जिम्मेदारियां सेम है, काम करने का समय सेम है, तो स्टाइपेंड में इतना फ़र्क क्यों है? हम अभी पूरी कोशिश करें कि कम से कम दिन में सरकार इस बात को संज्ञान में ले, ताकि मरीजों को कम से कम परेशानी हो। पहले तो हमारी स्टाइपेंड 15,900 है, उसमें से हमें मेस का 3,000 देना पड़ता है। 2,000 हम हटा लें अपनी डेली के नीड्स के लिए। उसके अलावा हमें पीजी का भी प्रिपरेशन करना है, उसके अलग खर्चे रहते हैं। कैसी भी ड्यूटी लग सकती है, हम ये नहीं देखते हैं कि कितने समय पेशेंट को क्या तकलीफ़ हो रही है या हमारे सामने कौन सा पेशेंट कब आ रहा है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक दिन रात लगे रहने वाले आखिर ये डॉक्टर्स सड़क पर क्यों आ गए हैं? देखते हैं। मैं हूँ रिशिता और आप देख रहे हैं IBC 24 बस्तर। अभी उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन डॉक्टर्स की मांग क्या है और अभी अस्पताल में इनके नहीं रहने से किस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर लोगा संचेती है। कहाँ के हैं आप? मैं कोंडा गांव से हूँ। अच्छा, आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप लोग कितने दिन से हैं और अभी आप लोगों को कितना स्टाइपेंड मिलता है? हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो वर्तमान स्टाइपेंड है 15,900 उसको बढ़ा के 30,000 किया जाए। हम करीब ये 2.5 साल से नहीं बढ़ा है स्टाइपेंड। 2-3 महीने से सरकार को लगातार लेटर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, हर तरीके से कोशिश की गई, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसलिए हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, स्ट्राइक में बैठना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते मरीजों को परेशानी हो, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है तो आखिरी हमें यही करना पड़ा। क्यों बढ़ना चाहिए आपका स्टाइपेंड? आज की महंगाई के दौर में, और जब हम आप चलिए स्टाइपेंड महंगाई भी छोड़ दीजिए, आप जिस हिसाब से हमारी मेहनत करा रहे हैं उसका हमें सम्मान के रूप में ही आपको 15,000 नहीं देना चाहिए। आज की डेट में एक स्किल्ड लेबर को पर डे 1,000 रुपये मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट का ही क्राइटेरिया है। अगर आप उसके हिसाब से भी देख लें तो 30,000 महीने का होना चाहिए। हमको दिन का 30,000 महीने का होना चाहिए और दिन का 1,000 होना चाहिए। हमको दिन का 500 रुपये मिलता है यहाँ, और 12 घंटे मिनिमम ड्यूटी तो हो ही रही है, 24 घंटे 36 घंटे भी ड्यूटीज़ हो रही है। और जब हमसे सब काम कराए जा रहे हैं सिर्फ ये बोल के कि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं, आप प्रशिक्षु डॉक्टर है, तो फिर स्टाइपेंड भी उस हिसाब से दीजिए। ठीक है। 15,900 आपका स्टाइपेंड है। इसमें अभी कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अभी तो घर से मांगना पड़ रहा है, यही तो दिक्कत है। घर वाले बोल रहे हैं कि 4 साल पढ़ लिए, नीट निकाल लिए, इतना कुछ कर लिए, अभी भी घर से मांगना पड़ रहा है पैसा काम चलाने के लिए। आप लोग जिस दिन ड्यूटी पे नहीं आते आपकी सैलरी कटती है? बिल्कुल, मतलब एक्सटेंशन लगता है हमारा। ठीक है। और अभी जब आप लोग ड्यूटी पर आते हैं तो आप लोग की ड्यूटी और कितने घंटे की? मतलब वैसे वो डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन मिनिमम 12 आवर्स तो हो ही रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, और नाइट ड्यूटी भी हो रही है, और नाइट ड्यूटी के साथ कभी कभी 24 घंटे करने पड़ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट में 36 आवर्स 30 आवर्स भी हो रहे हैं, और 12 घंटे बोलने के हैं वो 14 घंटे हो ही जाते हैं। इस दौरान किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? मतलब परेशानियाँ तो होती है, जैसे लंच स्किप करना पड़ता है कई बार, नाश्ते का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई लंच का टाइमिंग नहीं है, और इधर से उधर दौड़ाया जाता है। ठीक है, ये हमें ये कहा जाता है कि हम प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो मरीज के साथ सबसे ज़्यादा देर रहते हैं वो हम ही रहते हैं। आप किसी मरीज से पूछ लीजिए कौन ज़्यादा उनको देखने आता है, इंटर्न डॉक्टर ही देखने आते हैं। जो कंसल्टेंट है वो राउंड में आएंगे, 5 मिनट देखेंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। दिन भर रात भर हम ही उनके साथ हैं, हम ही उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनका सैंपल लेवा रहे हैं, उनका ब्लड निकलवा रहे हैं, उनके लिए ब्लड अरेंज करवा रहे हैं, सब हम ही करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्टाइपेंड बहुत कम है, और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा उनको स्टाइपेंड मिलते हैं इंटर्न डॉक्टर्स को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र यादव है। कहाँ से हैं आप नरेंद्र? मैं जसपुर से हूँ। क्यों आपकी सैलरी मतलब आप लोगों का जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए? देखिए, स्टाइपेंड क्या होता है कि जब आप MBBS करते हो, 4.5 साल आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद में 1 साल का जो इंटर्नशिप रहता है उस दौरान आप खुद अर्निंग करने लगते हो। और ये अर्निंग ऐसा है कि ये लोग तो हमको यही बोल के जाते हैं कि प्रशिक्षु डॉक्टर हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको किस चीज़ का पैसा मिलना चाहिए। बट ये ऐसा है कि हम ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन हम इतने स्किल्ड हो चुके हैं कि अब इंटर्न में एज अ वर्कर अपन काम कर रहे हैं, तो हमको भी इस चीज़ का स्टाइपेंड ही बोलें, उसको सैलरी ना बोलें, बट इतना है कि वो
मिलना चाहिए कि हम अपना जो डेली वेज है, अपना जो रोज़मर्रा का खर्च है वो उठा सके। और 4.5 साल तक घर वाले हमको पैसा देते हैं, मेस का पैसा हो, फीस का पैसा हो, या फिर जो डेली खर्च होता है, किसी को पढ़ाई का करना होता है, कुछ करना होता है, और 4.5 साल बाद में ये अपन खुद अपने अर्निंग से कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जब हर चीज़ में महंगाई बढ़ रहा है, तो हमारे मेस का खर्च भी बढ़ रहा है, हमारे रोज़ का खर्च बढ़ रहा है, और किसी को कुछ पढ़ाई का लेना हो, स्टेशनरी लेना हो, तो घर वाले भी यही बोलते हैं कि अब इंटर्नशिप में तो मिलता है पैसा, तो वो उस चीज़ में यूज़ हो जाना चाहिए वो। बट हमारा जो इंटर्नशिप है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स बहुत कम है, तो जो हमारा रोज़ का खर्च है, जो महीने का खर्च है, वो भी इसमें पूरा नहीं हो पाता है। हमने खुद कैलकुलेट किया है कि अगर हम पूरे खर्च को जोड़े तो वो 16,000 से ऊपर हो रहा है, और हमको मिल कितना रहा है स्टाइपेंड 15,900। इस चीज़ पे पहले भी हमने बात रखी थी, पिछले बार भी जो हमारा स्ट्राइक हुआ था उसमें भी ये बात हुआ था, उस टाइम पे बढ़ाया गया था, लेकिन ये जैसे हर साल इंक्रीमेंट होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों का, वैसा ही इसमें सिस्टम नहीं है। तो खर्च तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रेट पे हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ा। तो हमारा बात अभी वही है कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। आपकी पढ़ाई में कितना खर्च हुआ होगा? मैम हमारा ऐसा है कि जो फीस रहता है वो तो 50,000 है, उसके बाद में जो मेस का खर्चा होता है वो 4,000 से 5,000 है। उसके अलावा जो स्टेशनरी हम 4 साल की पढ़ाई का कितना खर्च आपके घर वाले करते होंगे? अगर फीस का देखें तो 2 लाख रुपए फीस का हो जाता है, और जो महीने का खर्च है वो अगर पूरे 4 साल में अगर ईयरली भी देखें तो 70 से 80 हज़ार रुपये होता है। तो इस हिसाब से 4 लाख 4.5 लाख तक हो जाता है 4 साल में। डॉक्टर्स के प्रोफेशन को लोग नोबल प्रोफेशन कहते हैं, और एक मज़दूर को 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो उस हिसाब से इन डॉक्टर्स इंटर्न की भी दिहाड़ी समझ जाओ 500 रुपये ही है। मैं कुछ और डॉक्टर से बात करती हूँ, देखते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि प्रशासन का अब तक इस पर क्या रवैया है। मेरे साथ एक लेडी इंटर्न डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस परेशानी से जूझ रही हैं और उनका स्टाइपेंड क्यों बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्रेयाली उपाध्याय। श्रेयाली, आप लोग सड़कों पर क्यों आ गए हैं और इससे क्या परेशानी हो रही मरीजों को और बाकी लोग? हमारा प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर सभी राज्यों में जिम्मेदारियां सेम है, काम करने का समय सेम है, तो स्टाइपेंड में इतना फ़र्क क्यों है? हम सभी सेम नीट यूजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए, 4 साल सभी ने सेम मेहनत की है, तो स्टाइपेंड में भी इतना फ़र्क क्यों है? ठीक है, अभी आप लोग कितने दिनों से स्ट्राइक पर हैं? आज तीसरा दिन है हमारा। ठीक है, और अभी आप लोग आगे का प्लान क्या है? हम अभी पूरी कोशिश करें कि कम से कम दिन में सरकार इस बात को संज्ञान में ले, ताकि मरीज़ों को कम से कम परेशानी हो, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इंटर्न्स ही एक्टिव रहते हैं। जब मरीज़ आते हैं तो सबसे पहले पेशेंट से हम ही बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से अभी आप लोग को क्या जवाब मिला है? अभी तक तो अश्योरेंस मिला है, और जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सुमन है मेरे साथ, वो बता रही हैं कि 15,900 रुपये को वो कैसे खर्च करती हैं और उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो हमारी स्टाइपेंड 15,900 है, उसमें से हमें मेस का 3,000 देना पड़ता है। 2,000 हम हटा लें अपनी डेली के नीड्स के लिए, उसके अलावा हमें पीजी का भी प्रिपरेशन करना है, उसके अलग खर्चे रहते हैं, प्लस अब हमें घर पे भी थोड़े खर्चे देने पड़ते हैं। उसके अलावा हमारी जो रूरल पोस्टिंग पीएसएम के लिए पोस्टिंग लगती है, उसके लिए जो हम पेट्रोल अपना खर्च करके जो हम वहाँ ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, इस तरीके से हमारा 10,000। PSM कहाँ लगा है आपका? हमारा तोकापाल में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर तो होगा। मंथली आपका जो पेट्रोल का एक्सपेंस है वो कितना होता होगा? मोटा मोटी 3-4 हज़ार हो सकता है। 3 से 4 हज़ार रुपये। ठीक है, और फिर इस तरीके से देखा जाए तो 10,000 तो हम ऐसे ही हटा देते हैं। ये आप कि लोग का इंटर्नशिप साल भर चलता है? साल भर चलता है, पूरे 24 घंटे कैसी भी ड्यूटी लग सकती है। हम ये नहीं देखते हैं कि कितने समय पेशेंट को क्या तकलीफ़ हो रही है या हमारे सामने कौन सा पेशेंट कब आ रहा है, हम ये नहीं देखते। हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमें इस पेशेंट की जान बचानी है। हम किसी चीज़ में जब भेदभाव नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्यों ये भेदभाव हो रहा है? हम उस डिग्निटी, उस रेस्पेक्ट के साथ पेशेंट्स की सेवा करना चाहते हैं। हम खुद पैसे को बस ध्यान में रख के पेशेंट्स की सेवा नहीं करना चाहते। हम सच्ची इंसानियत से उनकी सेवा करना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए हमने पूरी दिलो जान से मेहनत की, नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, क्लास 11 से पढ़ना शुरू किया, MBBS के 4.5 साल हमने अपने दिए, तो उसके बाद एक बेसिक रेस्पेक्ट तो हम भी डिज़र्व करते हैं कि जितना हम दे रहे हैं कम से कम उसका कुछ तो रेस्पेक्ट हमें भी मिले। तो बस सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी मांगें सुने और हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो ये थी सुमन, उन्होंने बताया कि वो 15,900 को कैसे कैसे खर्च करती हैं, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। मेरे साथ एक और इंटर्न डॉक्टर है, मैं उनसे बात करूंगी और वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं। मेरे साथ इंटर्न डॉक्टर नवनीत हैं, जो अभी डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का जो ये प्रोटेस्ट है उसको लीड कर रहे हैं।
बताइए डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अभी अगर हम लोगों का तो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज तीसरा दिन है और मांग वही है हमारा कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। इससे अभी हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में, यहाँ बस्तर में फ़र्क पड़ रहा है इससे बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे जो कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, अब हम लोग वहाँ से जब छोड़ के ड्यूटी और इधर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको वर्कलोड बढ़ेगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली पेशेंट को इफ़ेक्ट करेगा ही। तो इससे सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। बस यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। ठीक है, तो ये थे नवनीत। बात सिर्फ स्टाइपेंड तक ही नहीं है, आप किसी भी ये तो यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो बात सिर्फ स्टाइपेंड की नहीं है, बात सम्मान की भी है कि उनको एक सम्मानजनक स्टाइपेंड भी मिलना चाहिए। पूरे 1 साल तक ये डॉक्टर्स पढ़ाई के बाद मरीजों की सेवा करते हैं और निश्चित ही इससे जो अभी अस्पताल में असुविधा हो रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार देखते हैं अब क्या करती है। मेरे साथ बने रहिए। रिश्ता दीवान, IBC 24 बस्तर।